सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों 5:17। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति गाना गाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, लाल सागर में रास्ता दिया। आज भी मैं करने के योग्य हूँ, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों से प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कितने ही भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, क्योंकि प्रभु ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु जी। लेकिन हम दिल से प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, हर एक उस धर्मी जन के लिए प्रभु जो नित्य प्रभु आपकी हजूरी में पाए जाते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस धरती आसमान के कर्ता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके ऊपर प्रभु जी अपनी दया अनुग्रह सदा सर्वदा युगानुयुग बना के रखे। यीशु मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने पाक पवित्र वचन में बिकाया मेरे पिता परमेश्वर। दूसरा ग्रंथियों 5:17 वचन में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब
नहीं हो गई। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जो भी आपके धर्मी बेटा बेटी हैं प्रभु, जो आप पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने पाप को, गुनाह को, गलती को अंगीकार करके मेरे पिता परमेश्वर सदा सदा के लिए पश्चाताप करके छोड़ दिए हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, वो आप में नई सृष्टि है प्रभु जी मेरे पिता, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपने पाक लहू से प्रभु जो कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने बहाया मेरे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु आपने हर एक के लिए कीमत अदा की है प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पाप के कारण जो प्रभु मेरे पिता उनके ऊपर प्रभु मृत्यु का प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर श्राप था प्रभु जी मेरे पिता, उसे आपने अपने ऊपर लिया कलवरी क्रूस पे, आप जयवंत हुए, मृत्यु को प्रभु आपने हराया, आप हम सब पापियों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो भी सारी दुनिया में प्रभु आपके ऊपर विश्वास करे, अपने पाप गुनाह गलती को अंगीकार करके सदा के लिए छोड़ के प्रभु आपकी अधीनता को स्वीकार करे, आपको अपने मुख से अपना उद्धार करता स्वीकार करे, उसे आप प्रभु अपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक भी धर्मी नहीं है प्रभु, हर एक ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसी मृत्यु को प्रभु आपने कलवरी क्रूस पे प्रभु जी अपने ऊपर लेके प्रभु मेरे पिता उसे हराया, सदा सदा के लिए आप जयवंत हुए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी प्रभु आप पे भरोसा करता है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु आप हर कार्य को, हर बात, हर हालात परिस्थिति को प्रभु नया बना देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जब आपकी हजूरी उपस्थिति आती है प्रभु जी तो सब कुछ बदल जाता है मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें पिता परमेश्वर, क्योंकि न बल से न शक्ति से लेकिन आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे पिता। इंसान में न तो बुद्धि है, न लियाकत है मेरे पिता परमेश्वर, ना ही उसमें कोई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी कोई अच्छाई है प्रभु की मेरे पिता परमेश्वर जो आपके प्रभु जी हजूरी में आ सके, उपस्थिति में आ सके, लेकिन जिसके ऊपर आप दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं प्रभु जी, वही आपके मेरे पिता हजूरी में आते हैं प्रभु जी, वही आपके वचनों को सुनता है, मानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि जिसकी चिंता धरती आसमान का करता है उसे प्रभु कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों के आंसुओं को प्रभु जी, उनके दुख तकलीफ को सदा सदा के लिए उनके जीवन से दूर करके प्रभु आप उन्हें अनंत खुशियों से भर देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वादे सच्चे हैं। आपने प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर वादा किया, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े अठेले रास्ते को सीधा करूंगा। दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर कोई किसी का साथ नहीं निभाता प्रभु जी, कोई भी रिश्ता हो प्रभु, चाहे जन्म देने वाले माता पिता हो, वो भी हालात परिस्थितियों के कारण प्रभु जी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन धरती आसमान का करता जिसका दामन थामता है उसे कभी नहीं छोड़ता प्रभु मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, दया के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सब पापियों के ऊपर सदा सदा के लिए कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए मेरे पिता, आपके अनुग्रह के लिए जो आपके बच्चों के लिए बहुत है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपके बच्चे प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में क्या दुख तकलीफ है, क्या घटी है प्रभु, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे पिता परमेश्वर। आप हर एक की हालात परिस्थिति को जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु, हर एक का बोझ लेके प्रभु अपने शांति आनंद से उन्हें भर दें मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों में लेके उन्हें प्रभु आप इस दुनिया में चलाएं, अपनी शक्ति उन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अपनी बुराई पे अपने बंधन के ऊपर प्रभु जयवंत पाए प्रभु जी। दया करें प्रभु, कितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी पापों में बुराइयों में प्रभु जी फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनका जीवन नाश हुआ जा रहा है, व्यभिचार में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं प्रभु, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो सोचते हैं प्रभु हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई देख नहीं रहा, हमें हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन वो भूल जाते हैं धरती आसमान का करता हर एक के ऊपर अपना चित्त लगा के रखता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक की करनी प्रभु आपके लेखे में लिखी जा रही है और हर एक को उसका हिसाब देना है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे न्यायी हैं, आप किसी से कोई भेदभाव नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की प्रभु एक एक बात प्रभु आपकी पुस्तक में लिखी जा रही है, और जब सर्वशक्तिमान प्रभु हर एक का न्याय करेगा प्रभु, हर एक की किताबें खुल जाएंगी मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। दया करें प्रभु, आप अपने बच्चों को कभी कभी भी नहीं प्रभु भूलते मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आप उनके हर एक पाप को प्रभु हिम के समान स्वेद करने का सामर्थ्य रखने वाले जिंदा चाली खुदा है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जो आपके प्रभु जी वचनों के अनुसार चलता है प्रभु जी, उसके जीवन में चाहे प्रभु कितने भी विपरीत हालात परिस्थितियों प्रभु, उस मेरे पिता परमेश्वर जय को पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आयु पे कितने दुख आए प्रभु जी, कितनी प्रभु विपत्तियां उसके जीवन में आई प्रभु, जो भी उसको प्रभु आशीष मिली थी सब प्रभु शैतान ने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उसकी परीक्षा में सब समाप्त कर दिया, लेकिन उसका भरोसा कभी भी प्रभु डगमगाने नहीं पाया प्रभु जी। वो सदा सर्वदा प्रभु आपकी स्तुति आराधना करता रहा मेरे पिता परमेश्वर, और
नित्य प्रभु आपकी हजूरी में पाया जाता था मेरे पिता परमेश्वर, और इसी कारण प्रभु उसने मेरे पिता आपकी ओर से सब कुछ दुगुना करके प्रभु वापस पाया। आज भी जितने प्रभु आपकी हजूरी में आया है उनके जीवन में चाहे जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है प्रभु, जो भी कलह क्लेश है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जिनका भरोसा धरती आसमान के कर्ता के ऊपर प्रभु इस मसीह के ऊपर है प्रभु जी, आप उनके विश्वास से भी बढ़कर उनके जीवनों में करें मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आप प्रभु विश्वास को जांचते परखते हैं प्रभु। आपको ना कोई दान चाहिए, ना ही कोई बलिदान चाहिए। आपने तो प्रभु इस सारी सृष्टि के लिए प्रभु अपना बलिदान दिया, कलवरी क्रूस पे प्रभु अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। पाप इंसान ने किया था भुगतान प्रभु, लेकिन आपने किया अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने व्यवस्था के सारे नियमों को पूरा किया। आप में कोई बुराई नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, कोई छल कपट झूठ नहीं था मेरे पिता परमेश्वर। आपने हर एक के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ जाने होने के बावजूद भी प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी सहा अपने ऊपर, ताकि आपके बच्चे जयवंत हो जाए, आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर, अनंत जीवन को पाए आपकी दया के कारण प्रभु जी, आपके प्यार के कारण, क्योंकि आप सारी सृष्टि से प्यार करते हैं। आप पापी से पापी को भी प्रभु मेरे पिता क्षमा करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो प्रभु जी। हर एक को बचाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रभु सारे दुखों को पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि जो कोई आप पे भरोसा रखे वो कभी लज्जित ना हो, उसका मुंह कभी काला ना हो। भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जिस तरह आप अब्राहम के साथ रहे, याकूब के साथ रहे, यूसुफ के साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर, आज भी अपने हर एक धर्मी बेटा बेटी के अंग संग आप रहते हैं। आप अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नाई प्रोटेक्शन देते हैं प्रभु जी। आपका वादा है प्रभु जी, याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्रभु अपनी आंख की पुतली की नाई प्रभु जी सुरक्षा देते हैं। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु अपने पंखों तले छुपाती है, वैसे आप भी अपने विश्वास करने वालों को, अपने धर्मी बेटा बेटियों को प्रभु अपनी आंख की पुतली की नाई रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जिस तरह प्रभु आपने मिस्र देश से जब इसराइलियों को प्रभु जी दासत्व के जीवन से निकाल के लाए मेरे पिता परमेश्वर, आगे लाल समुद्र पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा उन्हें प्रभु जी लाल समुद्र में रास्ता दिया, और फिरौन को प्रभु जी उसके घमंड के कारण मेरे पिता परमेश्वर उसी लाल समुद्र में सदा सदा के लिए नाश कर दिया। आज भी जो आपके बच्चों के विरोध में बोलता है, सोचता है, युक्तियां करता है, उससे पलटा लेना प्रभु आपका काम है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी आपके बच्चों के लिए प्रभु जी गलत योजनाएं बनाता है प्रभु जी, उसे प्रतिफल आप देते हैं प्रभु जी, और आप अपने बच्चों को कोई घटी नहीं होने देते, बल्कि आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर किसी का भी प्रतिफल नहीं रखते प्रभु जी, उसे कई गुना करके वापस देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे न्यायी है। इंसान धोखा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चालाकियां कर सकता है, लेकिन जिंदा चाली मेरे पिता परमेश्वर धरती आसमान के कर्ता के आगे कोई झूठ नहीं चलता, कोई चालाकी नहीं चलती मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी मन के दीन है प्रभु वो आपको पाते हैं, घमंडियों का भी प्रभु आप ही सामना करते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। जितने भी बच्चे प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हर एक के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करें प्रभु, हर एक बच्चे को प्रभु अपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने पंखों तले छुपाएं, हर एक बच्चे को बुद्धि से भर दें, ज्ञान से भर दें प्रभु जी, क्योंकि सारी बुद्धि ज्ञान का भंडार आपके पास है। जितने भी बच्चे बलहीन है वो बलवान बने, जितने भी बच्चे बुद्धिहीन है वो बुद्धिमान बने बच्चे मेरे पिता परमेश्वर। आप हर सारी दुनिया के बच्चों से प्रभु जी बहुत प्यार करते हैं प्रभु, इसलिए आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, सारी दुनिया के बच्चों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही होगा जो एक बच्चे के समान प्रभु आपको अपनाता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप उससे प्रभु जी बहुत ऐसे प्यार करते हैं, उसे आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं, जयवंत करते हैं। दया करें प्रभु, हर एक बच्चे को ब्राइट फ्यूचर दे, हर चिंता हर परेशानी उनके जीवन से सदा सदा के लिए जाती रहे। जितने भी बच्चे मेरे पिता परमेश्वर अपनी जॉब के लिए चिंतित हैं, हर एक को प्रभु अच्छे जॉब अच्छे बिजनेस दें। जो बच्चे शादी की उम्र में प्रभु ने उनसे मेल खाते हुए जीवन साथी दे मेरे पिता परमेश्वर। जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, उनके लिए भी प्रभु आप इंतजाम करें, आप ही रास्ता बनाए मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो बच्चों के लिए परेशान है प्रभु जी, आप हर एक को बुद्धिमान बच्चे दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, आपका वादा है अब्राहम का घराना कभी निसंतान नहीं रहेगा। क्या वजह है, क्या कारण है प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन आप ही वजह को जानते हैं, और उसे दूर करने वाले सामर्थ्य पिता परमेश्वर भी आप ही है। हर एक के घर में बुद्धिमान बच्चों की किलकारियां गूंज उठे, जितने भी परिवारों में प्रभु लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, कोर्ट केस हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप मेरे पिता सदा सदा की शांति दें, हर बंधन से छुटकारा दें प्रभु
प्रभु जी। उनका पैसा और समय जो शैतान चुरा रहा है, इस मसीह के नाम से हम वापस मांगते हैं प्रभु जी। दया कर मेरी जिंदा चाली खुदा, न बल से न शक्ति से, लेकिन आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज आपके बच्चे जो भी आप पे विश्वास करते हैं, आपके कहे के अनुसार चलते हैं प्रभु, वो आप में नई सृष्टि है। उनके जीवन की हर पुरानी बात प्रभु जी समाप्त हो चुकी है प्रभु जी। जिन्होंने अपने पापों को, गलतियों को अंगीकार करके छोड़ दिया प्रभु जी, वो आप में नई सृष्टि है प्रभु जी। उन्होंने नए जीवन को पाया है मेरे जिंदा चाली खुदा। उनके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उठना बैठना बोलना प्रभु आपको महिमा देने वाला हो प्रभु जी। आपकी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जय जयकार करने वाले प्रभु आपके बच्चे हो प्रभु जी। ऐसा उनका जीवन बना मेरे जिंदा चाली खुदा। हर बुराई से, हर बंधन से उन्हें सदा सदा का छुटकारा दे, सदा सदा की रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। जितने भी आपको पुकारते हैं प्रभु जी, वो आपको पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितना भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर कठिन हालात परिस्थितियों में जब भी प्रभु आपकी दुहाई देते हैं, आप उनके लिए प्रभु जी अति सहज से मिलने वाले प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर शरण स्थान है, क्योंकि आप अपने बच्चों की चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर। उनके अच्छे चरवाहा हैं जो उन्हें सदा सदा हरी हरी चराइयों में चराते हैं, सदा सर्वदा उन्हें सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलते हैं प्रभु जी। जवान सिंहों तो घटी से में प्रभु जी रह सकते हैं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपके डरवैयों को कोई घटी नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। वो सदा सर्वदा प्रभु जी आनंदित रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सदा सर्वदा मेरे पिता जयवंत होते हैं, आशीषित होते हैं आपके अनुग्रह से प्रभु, आपकी दया से प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जैसा जिसका विश्वास होता है प्रभु जी, वो वैसा ही पाता है मेरे पिता अपने जीवन में मेरे जिंदा चाली खुदा। क्योंकि आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे जिंदा चाली खुदा अपने बच्चों को प्रभु जी अच्छे से अच्छी वस्तु देने वाले पिता परमेश्वर हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। जो भी आपके मेरे पिता परमेश्वर अधीनता में रहता है, आपकी विश्वास योग्यता में पाया जाता है प्रभु जी, वो आपकी ओर से प्रभु आशीष पाता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आज जिन्होंने भी इस प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, आप हरेक के दुख तकलीफ को जानते हैं प्रभु। उनके जीवन के हालात परिस्थितियों को प्रभु आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और ना कोई समझता है मेरे पिता परमेश्वर। उनके हालात परिस्थितियों को प्रभु जी बदलने वाले सामर्थ्य पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे जिंदा चाली खुदा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है प्रभु जी। इंसान से जब प्रभु इंसान अपनी बातों को बताता है प्रभु, अपने हालात परिस्थितियों को प्रभु जी उनके सामने रखता है प्रभु, तब वो जानते हैं। लेकिन आप बिन कहे बिन जाने प्रभु जी सब कुछ जानने वाले पिता परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, लेकिन आपकी करुणा आपके बच्चों के ऊपर से कभी नहीं हटेगी। आपका वादा है और आपके वादे सच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चों के जीवन में दो धारी तलवार की तरह प्रभु पूरे होते हैं। हाँ, आमीन में धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हैं और इस मसीह के प्यारे नाम से दुआ मांगते हैं। राजा सुन और कबूल कर, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।